हाय गाइस, क्या क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लेजिंग के एडवांटेजेस क्या है और एज ए इन्वेस्टर रिस्क क्या है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऐसा हो सकता है कि देयर प्रमोटर माइट प्लेस देयर शेयर्स। तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। एंड अगर आप फ्री में आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसको क्लिक करना है। एंड एज यूजुअल जो आप करने वाले हैं, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, नाउ मैंने यहाँ पे प्लेजिंग के कुछ बहुत मस्त एडवांटेज दिए, 5 इंपॉर्टेंट एडवांटेज दिए फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे बेसिकली सबसे इजी, मेरे को लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। तो सर मैं बैंक से भी तो लोन ले सकता हूँ, करेक्ट है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। So if I take loan from bank, it might be at 14%, but here might be at 10-12% I can raise the loan. तो वहाँ पे कोई कॉस्ट कम हो जाता है। एंड हर एक कंपनी के लिए कॉस्ट कम करना भी बहुत ज़रूरी है ड्यू टू कंपटीशन। सेकेंड एडवांटेज है कि जहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मेरे को लोन लेने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ऑल ऑप्शंस आई हैव एग्जॉस्टेड, देयर इज नो सोर्स अवेलेबल। तो ये लास्ट रिसोर्ट है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन जहाँ पे मैं फंड रेज कर सकता हूँ टू मीट एनी पर्टिकुलर या टू एब्जॉर्ब एनी अपॉर्चुनिटी। तीसरा, सबसे मेन थिंग, जब मैं लोन लेता हूँ प्लेजिंग के अगेंस्ट, तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि मैंने लोन लिया है। सो देर इज नो एनी टैक्स लायबिलिटी। प्लस मैं जो इंटरेस्ट देता हूँ उसका बेनिफिट अपने को मिलता है। फोर्थ जो एडवांटेज है कि आप सुनो, अभी मैं लेट्स से मैंने मेरे शेयर्स प्लेज किए, तो मैं बोरोर हूँ, मैं शेयर्स प्लेस कर रहा हूँ, डिविडेंड का राइट्स मेरे पास ही है। और जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो भी मेरे को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपको लोन रिपे कर दूंगा, जो मार्केट एप्रिसिएशन हुआ वो मेरे पास ही रहेगा। आज शेयर्स का वैल्यू 10 लाख है जो मैंने आपके साथ प्लेज किया है फॉर 8 लाख, लेकिन 2 साल में 10 लाख का 12 लाख होगा। तो मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा वो उस एप्रिसिएशन में कवर हो जाएगा। तो मेरे पास ओनरशिप रहता है, डिविडेंड मेरे को मिलता है, मेरा जो ओनरशिप है वो किसी का शेयर नहीं होता है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। देन आपको, जैसे सपोज मैंने 10 लाख का सिक्योरिटी, मेरे को 8 लाख का लोन मिला है। अगर वैल्यू 15 लाख होता है ना, तो मेरे को और लोन मिलता है। मेरे को अगेन शेयर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया है। पहले मैंने आपको 10 लाख के शेयर्स दिए थे, बैंक ने मेरे को 8 लाख का लोन दिया, क्योंकि उस समय 10 लाख वैल्यू था, तो 80% दे दिया। अभी 10 का अगर 15 लाख वैल्यू हो गया, तो 15 लाख का आप 80% करो, 12 लाख हो गया। मैं एडिशनल फंड रेज कर सकता हूँ विदाउट गिविंग एडिशनल शेयर्स। सो दीज आर द टॉप 5 एडवांटेज ऑफ प्लेजिंग। तो ये हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बताया कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कैसे सोचती है। नाउ आती है आपकी बारी, क्योंकि आप हो इन्वेस्टर। आप बोलेंगे सर हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप हमको हमारे हिसाब से बताओ क्या करना है। तो आइए वो भी जानते हैं। Now basically if you think from your point of view, correct now, बेसिकली एज अ इन्वेस्टर आपको कुछ उसका तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी उनके शेयर प्लेस कर रही है। तो उसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते तो अर्निंग पर शेयर कम होता है, डिविडेंड भी अमाउंट वाइज कम हो जाता है, करेक्ट ना। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ रहे, तो आपके लिए गुड्स है कि कंपनी उनके शेयर से प्लेस कर रही है। सो इट विल नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन योर शेयर होल्डिंग। ना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, डिविडेंड के राइट्स भी अकॉर्डिंगली रहेंगे, उस पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एज अ पहला एडवांटेज मैंने दिया है। तो एज सच आपके लिए कोई इशू नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब मार्केट बियर होता है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि अभी देखो 10 लाख के शेयर्स के अगेंस्ट मैंने 8 लाख का लोन लिया है। अगर मेरे 10 लाख के शेयर्स कम हो गए तो प्रॉब्लम है। फिर बैंक बोलेंगे भाई तुम्हारे शेयर्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि जैसे स्टॉक का प्राइस कम होगा, जो सिक्योरिटी जो कोलेटरल आपको लोन दिया है उसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा ना। कि 10 लाख के बेसिस पे 8 लाख का लोन दिया था, लेकिन ये कम होगा तो सब कम होगा। सो इन दैट केस प्रमोटर को वो जो डिफरेंस है वो बैंक को कैश में देना पड़ता है, या फिर एक्स्ट्रा शेयर प्लेस करने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी में कैश का प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं है, देन इट में पुट कंपनी अंडर रिस्क। ये सोचना पड़ेगा आपको। तीसरा जो लास्ट है कि अगर प्रोमोटर शॉर्टफॉल कवरेज नहीं कर पाए, प्राइसेस बहुत गिर गए, तो एट द एंड दे हैव टू सेल देयर शेयर्स। एंड जब वो शेयर्स बेचेंगे तो अगेन प्रॉब्लम होगा, रिस्क मतलब। और प्रोमोटर का स्टेक जितना कम होगा, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द कंपनी। एज ए इन्वेस्टर इट्स नॉट ए गुड साइन कि जितने प्रोमोटर्स, हाँ यहाँ पे बेचने का पर्पज अलग है, अच्छे सेंस में बेचना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी।
बट यहाँ पे पैसा नहीं दे पा रहे इसलिए दे रहे, सो इट्स नॉट ए गुड साइन. सो दीज आर द 3-4 लिमिटेशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है. तो गाइस थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय.